तो आज हम 18th एंड 19th फरवरी का एनालिसिस करेंगे एक साथ। सॉरी गाइस, मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, सम पर्सनल सिचुएशन, राइट। तो 18th फरवरी का करेंगे और फिर 19th का। चलिए आइए। पॉलिटिकल लीडर्स ऑफिशियल्स मस्ट फॉस्टर फ्रेटर्निटी, सुप्रीम कोर्ट से। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप of political leaders must foster fraternity and high public office holders should live up to the ideals of constitution. The court was hearing a petition highlighting instances where chief ministers, senior bureaucrats, police officers making public statements that stigmatize entire communities. ठीक है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट वो कहते रखनी चाहिए, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, कम्युनली डिविजिव पब्लिक स्पीचेस से आपको बचना चाहिए। ये उन्होंने कहा। said the court would certainly control the consequences of thought by laying down guidelines to govern public speeches by constitutional functionaries. Supreme Court to lay down guidelines to govern public speech by constitutional functionaries. ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस आएंगी, ठीक है, कि भाई जो आप मतलब फ्रेटर्निटी बनाकर रखने की, पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट फॉस्टर फ्रेटर्निटी। सुप्रीम कोर्ट एडवाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट हेड लिख लो, सुप्रीम कोर्ट सेज पॉलिटिकल लीडर्स officials must foster fraternity. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट। क्या होनी चाहिए? फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडिया फ्रेंच टाइज अ फोर्स फॉर स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, सेज पीएम। इंडिया एंड फ्रांस एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप टू अ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया एंड फ्रांस लिखेंगे, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस, एफ कैपिटल आएगा। इंडिया एंड फ्रांस elevated their relationship to special global strategic पार्टनरशिप। तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप क्या हो गया? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है। नाउ द मीटिंग ऑल्सो सॉ द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल ऑन डबल टैक्सेशन avoidance agreement, establish of an annual foreign ministers dialogue to review the Horizon 2047 roadmap. ठीक है ना। amendment protocol on double taxation avoidance agreement. ठीक है ना। dialogue to review, there is dialogue to review Horizon 2047 रोड मैप। ठीक है। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में चल रहा है द पोस्ट वॉर ऑर्डर। अब यूनाइटेड नेशंस क्यों आया था? यूनाइटेड नेशंस को क्यों बनाया गया और यूनाइटेड नेशंस की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस को कहा जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस जो है, जो ट्रंप ने बनाया है, वो यूनाइटेड नेशंस की जगह ले लेगा। बोर्ड ऑफ पीस क्या करेगा? यूनाइटेड नेशंस की जगह ले लेगा। बट बोर्ड ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशंस आया कब? ठीक है ना।
The post-war order, born in San Francisco in 1945, was built on the conviction that law could restrain power, that institutions could discipline states, and that sovereignty was not a privilege granted by the strong, but a right inherited in all nations. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड को, ये नोट करेंगे ऐसे वाले, कि वर्ल्ड को समझ में आ गया था कि भैया रिस्ट्रेन करना ज़रूरी है, जो कोई जो करना चाहता है वो हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिस्ट्रेन वॉज इम्पॉर्टेंट। तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन एट फाउंडिंग ऑफ UN said restraint was important, was necessary। उन्होंने क्या कहा, रिस्ट्रेन, पावर को रिस्ट्रेन करना ज़रूरी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने कहा था। ये उसी कंट्री का प्रेसिडेंट है जो आज ट्रंप कर रहा है, वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया, रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है, अपनी पावर, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस नहीं recognize kara. So that is something wrong. We all have to recognize his words on June 26, 1945 might sound startling. Many of his successors, to many of his successors, we all have to recognize, no matter how great our strength, he declaimed that we must deny ourselves the license to do always as we please। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो हम चाहें वो ज़रूरी नहीं कि हम वही करें, हमारे ऊपर रिस्ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑर्डर ने किस चीज़ के ऊपर उंगली उठाई है, जो वेनेजुएला में हो रहा है, जो वेनेजुएला के अंदर हो रहा है, वो कह रहा है कि वो गलत है, ठीक है। जो यूएसए ने वेनेजुएला में किया, जो रशिया ने यूक्रेन में किया, वो कह रहा है कि वो बिल्कुल गलत है। किसी सॉवरेन कंट्री के जाकर पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, बिल्कुल गलत है। फ्रंट एंड सेंटर इन अ फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूइंग एंगेजमेंट विद रेगुलेटिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ, लिखेंगे रेगुलेशन ऑफ processed food प्रोडक्ट्स। तो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस्ड food products। The Supreme Court of India has once again staked out the right of citizens to health, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, राइट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, राइट ऑफ सिटीजन्स टू हेल्थ। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं कि जितने भी पैक्ड फूड्स हैं उसमें रेटिंग होनी चाहिए, लोगों को पता हो ये कितना हेल्दी है, ठीक है ना। रीसेंट जजमेंट इन जजमेंट देखो यार, जजमेंट जो जजमेंट होते हैं उसमें ई नहीं आता, ये वाली जजमेंट में, ठीक है ना। कोर्ट की जजमेंट में ई नहीं आता है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड FSSAI, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI? दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी of India to consider introducing, यहाँ से नोट करना है सबको, consider introducing mandatory front of package warning labels on packaged food products high in sugar, salt and saturated fat। मतलब क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स दे आर हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड सेचुरेटेड फैट, वो उनके ऊपर आपको लेबल, वार्निंग लेबल्स लगाने हैं। ये उन्होंने FSSAI को कहा है कि आप ये इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना। जस्टिस JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन डायरेक्टेड FSSAI टू फाइल इट्स रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल विद इन 4 weeks। देयर इज एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल टू associate these sugar, salt and saturated 5 additives in processed food with non, ठीक है ना, मेन कॉज। ये कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं जो हमारे देश में बढ़ रही हैं। इस केस को किसने फाइल किया है, NGO 3S वालों ने फाइल किया है, एंड आवर हेल्थ सोसाइटी
ये इस केस के पिटिशनर्स हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि भैया बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 2025 द कोर्ट had डायरेक्टेड एन एक्सपर्ट कमिटी इन द FSSAI टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन ऑन द अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग। तो इन्होंने कहा था, ये लोग लेकर भी आए थे, ठीक है ना, पिटिशनर फॉर्मर्स प्रपोजल, ठीक है ना। FSS एंड द पिटिशनर वाज द फॉर्मर्स प्रपोजल वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंशन, मतलब जिस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन करी कि जो FSSAI इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग मॉडल लेकर आ रहा है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स का नहीं है। अब देखो यार, इसमें जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इस पैकेज फूड का बिजनेस कर रहे हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि ये हो, ठीक है ना। तो इसकी पूरी लॉबी है, मतलब जो FSSAI वाले भैये हैं, ठीक है ना, उनको ये कुछ खिला भी रहे हो सकते हैं कि भैया तुम पैसे खाओ और चुप रहो, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये काम करेगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इंडिगो, इंडियाज largest airline faces an operational crisis in December 2025 leading to surge increase in fare। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिगो जो है, जो मेजर एयरलाइन है इंडिया की, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो थाउजेंड ऑफ फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड इन December 2025 ड्यू टू विच एयर इंडिया, अकासा एयर, जितनी दूसरी एयरलाइंस थी उन्होंने रेट बढ़ा दिए। वो कहते चलो कमाई का मौका है, बट फिर उसके बाद जो रेगुलेटर है फ्लाइट्स का, डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने कैप किया प्राइसेस को कि आप इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ पर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही समय पे क्यों रेगुलेट हो रहे हैं प्राइसेस, आपको हमेशा प्राइसेस रेगुलेट करने चाहिए, ठीक है ना। तो इंडिगो इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन faced operational crisis in December 2025, ठीक है ना। अब यहाँ पर यहाँ पर एक और फैक्ट बताया हुआ है कि इंडिया इज बिकमिंग वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, ठीक है ना। वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इंडिया बन रही है। और इसको देखता कौन है? DGCA। इसकी फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DGCA स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। इसके बाद वाई युवराज मेहताज डेथ। तो नोएडा में जो टेकी की डेथ हुई है, वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि बहुत ही गलत बात हुई है। तो युवराज मेहता जो थे, वो गाड़ी चला रहे थे, ठीक है ना, उनकी गाड़ी जो है जाकर के एक अनगार्डेड वाटर फिल्ड पिट में गिर गई और फिर वो निकाले भी नहीं गए और उनकी डेथ हो गई। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही गलत चीज़ हुई है। ये हम जनवरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके ऊपर आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलेगा। गाइस, आई वांट टू अपडेट यू, MCQs के अंदर अगर आप देखोगे, जो loggery.in पर मंथली MCQs मिलते हैं, ठीक है ना, अगर आपने हमारा कोई बंडल लिया हो तो उसके साथ ही MCQs फ्री भी मिल रहे हैं आपको। तो आपको MCQs में आप देखेंगे कि आपको जनवरी 2026 तक अवेलेबल हो गया MCQs, ठीक है ना। दिसंबर के कुछ रह गए हैं, वो अपडेट हो रहे हैं। जनवरी 2026 हो गया है और फेब 2026 का 1 to 2 टेस्ट आपको 3-4 दिनों तक अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपका MCQs का अपडेट है। लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो जनवरी के सारे लेक्चर्स आपके 2026 के डल चुके हैं कंपाइलेशन। अब फरवरी 2026 की कंपाइलेशन फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। नाउ इफ लैम्पूनिंग, नाउ लैम्पूनिंग क्या होता है? लैम्पूनिंग मतलब पब्लिकली क्रिटिसाइज, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अगर पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग वाज अ थ्रेट टू नेशनल डिफेंस, सिक्योरिटी, रेपुटेशन, इंडियाज फॉरेन रिलेशन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री पंडित नेहरू वुड हैव डिसिस्टेड फ्रॉम टेलिंग कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई डोंट स्पेयर मी, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि वो तो कहते थे डोंट स्पेयर मी कार्टूनिस्ट को, कि जो आपने लिखना है वो लिखो। बट अब रिसेंटली क्या हुआ, 52 सेकेंड कार्टून वीडियो रिपोर्टेडली फीचरिंग PM मोदी वॉज ब्लॉक्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया हैंडल ऑफ द वायर। 52 सेकेंड कार्टून वीडियो
featuring PM Modi was blocked from social media handles of The Wire. Now, what is Wire? Wire is an online news portal. ठीक है ना? नाउ अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसे क्यों ब्लॉक कर दिया। अब अगर हम देखें सारे लॉज और जो भी चीज़ें हो रही हैं विद रिगार्ड टू ब्लॉकिंग और ये सब कुछ, तो इसमें अगर हम पहली चीज़ देखें, ठीक है ना, फ्रॉम 10th February न्यू रूल्स टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 20th Feb. The amended rules give special media platforms, social media platforms, 3 hours, a sharp reduction from 24 to 36 hours to take down content. ठीक है ना, कितने घंटे में कंटेंट टेक डाउन करना होगा? पहले 24 to 36 आवर्स में दिया जाते थे, अब 3 घंटे में कंटेंट टेक डाउन करना होगा। ठीक है ना, इंक्लूडिंग सिंथेटिकली जनरेटेड वंस डीम्ड इलीगल बाय अ कोर्ट और एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो कि डीम्ड इलीगल बाय अ कोर्ट और एन appropriate government. Meanwhile, the Karnataka High Court has recently upheld the Sahyog content blocking portal. अब दूसरा क्या है? Karnataka High Court upheld Sahyog content blocking portal. ठीक है ना, the government platform to automate the process of blocking, जो भी ब्लॉक करना है, ब्लॉकिंग कंटेंट, ये ब्लॉकिंग कंटेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर ब्लॉक नहीं करोगे, लूज सेफ हार्बर। अब सेफ हार्बर क्या है? देखो यार, अभी तक जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि अगर मैं यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करती हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट यूट्यूब। बट अगर यूट्यूब को गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये कंटेंट रिमूव कर दे और यूट्यूब वो नहीं रिमूव करते, देन यूट्यूब कैन बी हेल्ड लायबल। बट नॉर्मली हु इज हेल्ड लायबल? द पर्सन हु इज पोस्टिंग द कंटेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बहुत ही फेमस और PYQ क्वेश्चन है, दैट इज द जजमेंट ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये जजमेंट कब की है? मार्च 2015 की जजमेंट है। held that not only the social media entity but also the original of the law must be heard. Held that social media intermediary and originator of online content be heard before a blocking is passed. अब अगर इतना टाइम ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट में गवर्नमेंट लेगी तो तब तक तो वो वायरल हो गया। ठीक है ना, वो वायरल हो गया तो जो हार्म होना था वो तो हो गया। इट्स लाइक इन्वायरमेंट, अगर क्विक एक्शन नहीं लिया तो इन्वायरमेंट तो हार्म हो गया। कंटेंट भी वैसा ही है, अगर कंटेंट वायरल हो गया 2-4 दिन के लिए तो हार्म तो हो गया, अंडू तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो अंडू वाला रील होगा जो बता रहा होगा कि भैया जो वायरल कंटेंट था वो सही नहीं था, वो वायरल नहीं होगा, वो नहीं वायरल आप कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्विक भी होना जरूरी है।
अब आगे चलेंगे। बांग्लादेश लैंडमार्क रेफरेंडम। नाउ बांग्लादेश के अंदर लैंडमार्क रेफरेंडम, बांग्लादेश, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। रेफरेंडम में लोगों ने क्या कहा, ठीक है ना, मैंडेट इन, लोगों ने हाँ बोला, मैंडेट इन फेवर ऑफ जुलाई नेशनल चार्टर 2025। तो जो जुलाई चार्टर, नेशनल चार्टर 2025 है, वो कुछ रेफरेंडम, कुछ चेंजेस, रेफरेंडम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस बोलता है कि होने चाहिए। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, आस्किंग द पीपल व्हाट दे वांट, आस्किंग द पीपल व्हाट दे वांट, कि वो क्या चाहते हैं, कि चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो अब बदलाव तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि लोगों ने हाँ बोल दिया है, ठीक है ना। 60.26% ऑफ पार्टिसिपेंट्स वोटिंग यस, क्या कहा उन्होंने, 60.26 ऑफ जो वोटर्स हैं उन्होंने कहा हाँ भाई चेंज होना चाहिए। और ये रेफरेंडम जो है, ठीक है ना, कंसाइडेड हुआ किसके साथ, कंसाइडेड विद कंट्रीज 13th पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री नहीं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ये 13th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के साथ में ये हुए हैं, ठीक है, रेफरेंडम। द जुलाई चार्टर इज अ 28, अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि जुलाई चार्टर क्या है, तो ये हम पढ़ लेते हैं, इसका अलग से हेडिंग दे देते हैं ताकि हमें इजी रहे। जुलाई चार्टर इज अ 28 पेज रिफॉर्म blueprint, is a 28 page reform blueprint born from July 2024 uprising। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो जो जुलाई चार्टर है वो क्या है, जुलाई चार्टर एक 28 पेज रिफॉर्म की चेंज लेकर आने के लिए ब्लूप्रिंट है कि कैसे बांग्लादेश में चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये किसकी देन है, ये बॉर्न कैसे हुआ, ये जुलाई चार्टर, जुलाई 2024 अपराइजिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जुलाई 2024 अपराइजिंग की वजह से टॉपल्ड 15 ईयर रूल ऑफ शेख हसीना। तो शेख हसीना जो 15 साल से बांग्लादेश पे रूल कर रही थी, उसको देश से भगा दिया इस जुलाई 2024 के अपराइजिंग ने। नाउ दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि कब अपराइजिंग हुई, ठीक है, अपराइजिंग क्यों हुई, बिकॉज दे वर प्रोटेस्ट रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड द प्रोटेस्ट वेंट so violent that Sheikh Hasina, who is the former PM of Bangladesh, she had to run away, फॉर्मर PM ऑफ बांग्लादेश, शी हैड टू रन अवे टू इंडिया, भगा दिया इंडिया में, ठीक है, इंडिया भगा दिया। आगे चलेंगे। Now it consolidates over 80 reforms proposal aimed at preventing what is architects describe as the recurrence of authoritarian and fascist rule। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव लेकर आए कि अथॉरिटेरियन और फैसिस्ट रूल जो है वो ना वापस आ पाए। कैसे रिफॉर्म्स लेकर आने हैं कि फैसिस्ट रूल जो है, सॉरी फॉर द बर्ब, वो वापस ना आ पाए, ठीक है ना। तो ये इनका है। फैसिस्ट का मतलब होता है फार राइट, अथॉरिटेरियन एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब फार राइट मतलब वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने फैसिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई है, दैट इज फैसिस्ट इज फार राइट, लिखेंगे ये भी, फैसिस्ट इज फार राइट अथॉरिटेरियन, कि किसी की ना सुनने वाले, ठीक है। इन February 2025 द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनिस established 6 रिफॉर्म कमीशंस टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी। अब यहाँ पर Feb 2025 में क्या हुआ, मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट established 6 रिफॉर्म commissions to examine
कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इलेक्टोरल सिस्टम, पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, and anti-corruption mechanism. ठीक है ना? Their recommendations were distilled into the July Charter through a National Consensus Commission process. The recommendations जो हैं उनको filter out किया गया और July Charter बनाया गया through a National Consensus Commission process. अब क्या हुआ? इनकी जो recommendations थी, second point बनेगा, their recommendations were distilled into, distilled मतलब filter out करेंगे into July Charter through, किसने बनाई है? National Consensus Commission process. October 2025 में political leaders including BNP signed the charter. ठीक है ना? October 2025 में 33 political parties including BNP signed the charter. ठीक है? October 2025, 33 political parties including BNP signed the charter. ठीक है ना? कि भैया हाँ, अगर हम पावर में आते हैं, ठीक है ना? The document was subsequently given legal effect through a presidential order. Legal effect भी दे दिया document को. अब इसके अंदर proposed changes क्या है? What are the proposed changes? क्या changes क्या करनी चाहिए इसके अंदर? What are the proposed changes? Now the proposed changes are, number one, the proposed changes are establishment of a non-partisan caretaker government. ठीक है ना? जो इलेक्शंस करवाएगी इवेंचुअली, और वो उसका काम हो भी गया, इलेक्शंस इवेंचुअली हो गए हैं. ठीक है ना? इलेक्शंस इवेंचुअली करवा दिए गए हैं. चलो, ये तो हो गया. एक तो ये चीज बोली गई थी. दूसरी चीज क्या बोली गई? द क्रिएशन ऑफ बायकैमरल पार्लियामेंट. ठीक है ना? क्रिएशन ऑफ बायकैमरल मतलब 2 हाउसेस इन पार्लियामेंट. क्या कह रहेंगे? 2 हाउसेस होने चाहिए पार्लियामेंट में. ठीक है ना? 2 हाउसेस होने चाहिए, और ये 2 हाउसेस रोल प्ले करेंगे, एक मेजर रोल प्ले करेंगे बिल के पास होने में. ठीक है ना? 100 मेंबर अपर हाउस. क्या कह रहे हैं? 100 मेंबर अपर हाउस. और ये कैसे फॉर्म होगा? विल बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन proportional vote share received by political parties in national election. मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के नेशनल इलेक्शन में प्रोपोर्शनल मतलब आएगा हिस्सा, उस हिसाब से ये सीटें बटेंगी अपर हाउस की. ठीक है ना? और एनी फ्यूचर अमेंडमेंट्स, एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स will require majority approval from this chamber. तो ये अपर हाउस से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा अगर
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। क्या होगा? अपर हाउस से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस हाउस से, इस चेंबर से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा और प्रोपोर्शनल वोट के जो पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनल इलेक्शन में जीता है उसके बेसिस पे ये 100 मेंबर अपर हाउस बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। यू विल बी लाइक, हम क्यों पढ़ रहे हैं तीसरे देश के बारे में? वाई आर वी स्टडिंग अबाउट बांग्लादेश? बिकॉज हमारी इससे बनती नहीं है, बिकॉज ये हमारा पड़ोसी देश है। Third is implementation of 30 specific reform proposals। ठीक है ना? 30 स्पेसिफिक रिफॉर्म प्रपोजल्स जो हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी जो है उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, दीज इंक्लूड कैपिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, कैपिंग टेन्योर ऑफ पीएम की एक लिमिटेड टेन्योर रहेगा। ठीक है, मे बी 2 बार बन गया उसके बाद नहीं बनेंगे, जैसे कि यूएसए में होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपैंडिंग प्रेसिडेंशियल पावर्स, एक्सपैंडिंग प्रेसिडेंशियल पावर्स, ब्रॉडनिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है। ठीक है ना, रेफरेंडम पैसेज इम्पोजेस अ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन ऑन न्यू पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑर्डर। द न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर विल फंक्शन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल विद अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 180 वर्किंग डेज टू इम्प्लीमेंट। तो जो न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेचर है वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमिटी वाला का पार्ट बनेंगे और ये जो है विद इन 180 वर्किंग डेज इसको अप्लाई करेंगे। दिस यू नीड टू नोट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज 180 वर्किंग डेज। इलेक्टेड मेंबर्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक 2 सेपरेट ओथ्स। ठीक है, वन एज अ पार्लियामेंट मेंबर एंड अदर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमिटी का मेंबर। ठीक है ना, और नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वो, जो कि फाउंड, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एनसीपी स्टैंड फॉर नेशनल सिटीजन पार्टी। ठीक है ना, विच वॉज फाउंडेड बाय स्टूडेंट लीडर्स। ठीक है ना, और जिसने वो मेजर अपराइजिंग भी करी, जिसने वो क्या करा, मेजर अपराइजिंग भी करी। सो दैट इज व्हाट इज एनसीपी। ओके, आगे चलेंगे। जैक्सन की वॉइस, जैसे जैक्सन की वॉइस ऑफ यूएसए सिविल राइट्स मूवमेंट हैज डाइड, सो यू कैन नोट इट एज इट इज। ठीक है, रशिया यूक्रेन सिट डाउन फॉर न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। यूएस लेड टॉक्स हैं एंड दे आर सिटिंग इन जिनीवा, टॉक्स इन जिनीवा हो रही है। अगर फाइनलाइज फ्रूटफुल होती है देन वी आर गोइंग टू नोट। उसके बाद आगे चलेंगे। 5 days after the parliamentary election, Bangladesh, Tariq Rahman takes oath as the Prime Minister of Bangladesh. तो तारीख पे तारीख, तो तारिक रहमान takes oath as PM of Bangladesh. क्या बन गए हैं वो? He has become the PM of Bangladesh and which party he belongs to? BNP. What is the full form of BNP? Bangladesh Nationalist Party. ठीक है ना? Now, who gave him the oath? Oath of Parliament to newly election commissioner. Election commissioner ने दी. Election commissioner AMM Nasir Uddin administered oath of parliament। ठीक है, नाउ हमारी तरफ से कौन से गेस्ट गए थे? काजू बादाम, इन्होंने पता नहीं दिए भी उन्हें काजू बादाम या नहीं। यस, वी नेवर नो। इंडिया वालों को तो नहीं दिए होंगे, इंडिया के साथ बन नहीं रही है ना इनकी। ठीक है, हमारी तरफ से गए थे लोकसभा के स्पीकर और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, तो ये नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इन्फोसिस टाइज विद एंथ्रोपिक के साथ इन्होंने
पार्टनरशिप करी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एआई टूल्स की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स जो हैं इंटरप्ट होंगे। ठीक है ना, डेवलप एंड डिप्लॉय एआई एजेंट्स। तो यहाँ पर इन्फोसिस टाइज अप विद एंथ्रोपिक, क्या करेंगे, विल डेवलप एंड डिप्लॉय एआई एजेंट्स। ठीक है ना, फोकसिंग ऑन टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया विल मॉप अप $500 बिलियन, मस्ट मॉप अप, कि अगर नेट जीरो गोल हमने कब तक अचीव करना है, 2070। ये पता होना चाहिए कि नेट जीरो का गोल हमारा कब है कार्बन एमिशंस के लिए। अदानी कमिट्स $100 बिलियन टू बिल्ड AI ready डाटा सेंटर्स। कितना रुपया, $100 बिलियन। अगर AI रेडी डाटा सेंटर्स बनेंगे टू डेवलप renewable energy powered hyperscale AI ready centers by 2035. One of the world's largest integrated energy compute commitments। ठीक है ना, आगे चलेंगे। उसके बाद ब्लैक बॉक्स ऑफ प्लेन, जो अजीत पवार का प्लेन था, उसका डैमेज हो चुका है, एएआईबी ने बोला है। एएआईबी की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एएआईबी स्टैंड फॉर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है ना, हीट की वजह से ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, जो एक्सीडेंट से पहले की कॉकपिट की रिकॉर्डिंग होगी वो इसमें होती है। अब ये यूएस की मदद करके इसको निकालेंगे। अजीत पवार के प्लेन की जो डिटेल्स हैं वो ये हैं, हम ऑलरेडी ये जनवरी में कवर कर चुके हैं। इन केस यू हैव मिस्ड आउट यू कैन नोट डाउन, जनवरी वाले यू डोंट नीड टू नोट डाउन। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स द रिस्क ऑफ यूजिंग एआई फॉर ड्राफ्टिंग पिटिशंस। ऐसी जजमेंट्स एआई दे रहा है जो एक्चुअल में हुई ही नहीं है कभी, तो दिस इज another problem that we are facing. India France renew defense cooperation for 10 years, call to boost military partnership. indigenous Rafale में इंडिजीनियसनेस, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स डालने की बात हो रही है। ठीक है ना, उसके बाद AI मिशन 2.0। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, AI मिशन 2.0 क्या करेंगे, will have more GPUs for common compute। ठीक है, the Indian AI will add 20,000 more graphic। India AI mission will add 20,000 more graphics processing units, GPUs, to the government run common compute cluster, which common compute cluster क्या है, which is open for local firms, researchers and academia
टू यूज, ठीक है ना। इसके अंदर 20,000 GPUs डालेंगे, ठीक है ना। और जब GPUs विल बी इंस्टॉल्ड इन द कॉमन कंप्यूटर्स क्लस्टर 2.0 के अंदर हम किस पे फोकस करने वाले हैं, AI मिशन 2.0 के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, on innovation, on AI diffusion, on further strengthening the common compute जो फेज 1 में बनाया गया है। ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया कि आपने बिल गेट्स हुज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट उसको क्यों बुलाया, क्योंकि बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा ना, मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं देख सकते हैं। इंडिया गेट्स फर्स्ट प्राइवेट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द एग्जाम। इंडिया गेट्स, लिखेंगे इंडिया गेट्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन कोलर। क्या है ये, हमारी बहुत सारे फर्स्ट हैं इसके अंदर। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन इन कोलर विच इज इन कर्नाटका। नाउ इसके अंदर क्या क्या है, कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है। PM और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया, जो क्या है, क्या नाम है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स फाइनल असेंबली लाइन, that is FAL, that is for what, for Airbus H125 helicopter, ठीक है। the facility in Vemagal Kolar district in Karnataka. This is the first time India's private sector will undertake manufacturing integration. India's first time, लिखेंगे first time India's private sector will undertake manufacturing integration, testing and maintenance of sophisticated rotary wing प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, कुछ चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, और कुछ क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें भी बना रहा है। बट ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इज डूइंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, द सिविल, अब इसमें क्या बन रहा है, दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं, सिविल H125 will first be built at this facility, will first be built at this facility, and in future the military variant of helicopter could be built। तो मिलिट्री अभी तो क्या बना रहे हैं, ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ सिविल वेरिएंट बना रहे हैं, बट इन फ्यूचर, ठीक है ना, अभी क्या बना रहे हैं, सिविल वेरिएंट बना रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मिलिट्री वेरिएंट भी बना सकते हैं।
The first localized H125 is expected to be available in 2027. यहाँ से नोट करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस ने जो है ये स्टार्ट किया है, ठीक है ना। सो ये आप नोट करेंगे, ये नोट करेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी पुट्स up a show with homegrown dual use AI system. Army and AI systems. ठीक है। Indian Army on Tuesday unveiled a suite of indigenous artificial intelligence solutions at the Indian AI Summit. ठीक है ना, क्या है indigenous artificial intelligence solutions? क्या है indigenous artificial intelligence सॉल्यूशंस। ठीक है, इंडिजीनियस मतलब हमने खुद बनाए हैं, हमारे खुद के देश में बने हुए सिस्टम्स हैं ये, ठीक है ना। तो ongoing data centric and AI enabled force aligned with India's vision of technological self-reliance and secure digital capability. Another major highlight was SAM UN. The Army's display at Bharat Mandapam highlighted dual-use platform designed to serve both defense operations and civil. The Indian Army said it showcased several key terms including AI examiner and automated. अब यहाँ से बहुत कुछ नोट करना है, देखो ये heavy note वाला सामान है, ठीक है ना। AI examiner and automated assessment and feedback platform aim to modernize education and training frameworks. ये नोट करेंगे पहले। Another major is SAM UN, a geospatial and AI enabled situational awareness system designed for mission planning, disaster response, integration with smart command centers. ये नोट करेंगे। Then we have ACOM, that is AI as a service, a secure air-gapped indigenous AI cloud platform focused on ensuring data sovereignty, secure processing of sensitive information. Then we have Prakashepan, an AI-driven climatology and disaster prediction system capable of providing early alerts for landslides, floods, and avalanches. In the security domain, the Army demonstrated X-Face, an AI-powered facial recognition system for identification, verification, along with advanced deepfake detection and AI cybersecurity systems to counter synthetic media manipulation, malware, and evolving cyber threats targeting critical infrastructure. The technologies on display include NAB Drishti, a mobile telemetry-based real-time reporting and visualizing platform, an AI-enabled driver fatigue detection device for real-time drowsiness alerts कि driver थक गया है वो, a portable AI in a box solution designed for deployment in remote or disconnected environments, and an AI-powered vehicle tracking system for fleet monitoring and logistic optimization. जितना भी मैंने मार्क किया है और बॉक्सेस में डाला है, you have to note it down. This is important. Therefore, today your class is going to be super long for you. You need to note it down and learn it as well. Okay. Now coming over to 19th of February का अब हम द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू कंसिडर प्ली टू ट्रीट रेशियल slur as a hate crime. The Supreme Court on Wednesday disagreed with the notion of pigeonholing crime. The Supreme Court asked government to consider. Now, the Supreme Court on Wednesday disagreed with the notion of pigeonholing crime on the basis of race and religion, saying it would fuel polarization, while hearing a petition seeking comprehensive guidelines to recognize racial slur as a separate category of crime. Now, this was in case of whom there was a tribal boy who died in Dehradun. His name was Angel Chakma, an MBA student from Tripura. What was his mistake? That he belonged to a state, he belonged to a place called त्रिपुरा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप रेशियल स्लर को भी, ठीक है ना, गाइडलाइंस, अब तो केस फाइल हुआ कि रेशियल स्लर को आप सेपरेट कैटेगरी ऑफ हेट क्राइम बना दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा इसके बेसिस पे, ठीक है ना। क्लासिफाइंग क्राइम बेस्ड ऑन विक्टिम्स आइडेंटिटी कुड रिस्क डिवाइडिंग सोसाइटी। द कोर्ट आस्क्ड अटॉर्नी जनरल टू कंसिडर द पिटिशन एंड रेफर इट टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो उन्होंने बोला गवर्नमेंट इस चीज़ पे डिसाइड कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। तो केस इन सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, केस इन सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर, डिमांडिंग फॉर भी लिख सकते हैं, डिमांडिंग फॉर क्लासिफाइंग रेशियल स्लर as a hate crime.
एज अ हेट क्राइम। ठीक है ना। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट सेड क्लासिफाइंग crimes based on victims' identity could risk dividing country. Dividing. Dividing country. ठीक है। तो ये क्यों, कौन से का केस है, किस पर्सन का? अंजेल चकमा, त्रिपुरा स्टूडेंट, died in Uttarakhand due to racial issues। ठीक है ना। DGCA proposes swift ban on disruptive passengers। ठीक है, तो DGCA की फुल फॉर्म हमने अभी पढ़ी है, proposes swift ban on disruptive passengers। क्या कह रहे हैं कि DGCA को कह रहे हैं कि ban swift ban on disruptive passengers। DGCA stands for what? Directorate General of Civil Aviation। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन प्रपोजेस स्विफ्ट बैन ऑन डिसरप्टिव पैसेंजर्स। ठीक है, अब डिसरप्टिव पैसेंजर्स क्या है कि भैया हमने पी ली है, मेरे को चढ़ गई है और अब मैं तंग करूंगा। वेरी कॉमन इज people are peeing in the lap of some other passenger because they are drunk, right? They are disruptive passengers causing chaos, disturbance. Flying ban of up to airline operators may soon be empowered to directly impose a fine ban of up to 30 days on unruly or disruptive passengers। ठीक है, ये नोट करना जरूरी है कि एयरलाइन ऑपरेटर्स के पास ये पावर चली जाएगी, जो कि पहले जो थी एक कमिटी के पास पावर थी। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, जैसे स्मोकिंग ऑन बोर्ड, स्लोगनियरिंग, अनरूली कंडक्ट अराइजिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, ये सब जो चीज़ें हैं, स्क्रीमिंग, किकिंग, बैंगिंग सीट बैग्स। ये बैंगिंग सीट बैग्स तो बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल के बच्चे तौबा रे तौबा। यू नो, आई वाज फ्लाइंग एंड देयर वाज दिस चाइल्ड, हाई, मतलब वो अपना सर मार रहा है, पैर मार रहा है, एंड you know, I told her that look, this is going to give me a serious back pain because my back is not that strong that I can get kicks and everything। The woman told me, मैम ये घर पे भी ऐसे ही करता है। एक्चुअली आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आपके हैं नहीं है ना, तभी। आई वाज लाइक फक, एक तो ये मुझे मेरा दिमाग क्यों खा रही है। एंड देन आई टोल्ड द एयर हॉस्टेस, शी टोल्ड हर कि प्लीज आप अपने बच्चे को काम कर लो। कहते ये तो काम नहीं होगा, आप इनकी सीट चेंज कर दो। शी वाज लाइक द एयरक्राफ्ट इज फुल बट द चाइल्ड एंड इवन द मदर वाज, यू नो, they were playing game कि कौन पूरी तरह से सीट पे मारेगा। आई वाज लाइक, तो ये सब लोग होते हैं ऐसे। ठीक है ना। उसके बाद और ऐसे रूल्स आने चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर इट। ठीक है, पहले क्या था कि इंडिपेंडेंट कमिटी जो थी वो कंडक्ट करती थी इंक्वायरी, अब ऐसा नहीं होगा शायद। NVIDIA एंड ओपन AI अनाउंस पार्टनरशिप्स विद इंडियन फर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। US टेक जाइंट्स NVIDIA एंड OpenAI अनाउंस पार्टनरशिप विद इंडियन इंडस्ट्री एंड academia एट द ऑनगोइंग। तो L&T, योटा, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज विद द व्यू ऑफ स्ट्रेंथनिंग AI यूज अमंग स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ से हम नोट कर लेंगे। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज के साथ हुई है, ये सारी यूनिवर्सिटीज पार्टनर्स ये सारी हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इंडियन सर्वम AI ब्रिंग्स आउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल विक्रम। इंडिया सर्वम AI ब्रिंग्स आउट large language model विक्रम। ठीक है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे ChatGPT है, ठीक है ना, वैसे ही। ठीक है ना, और सर्वम जो है वो क्या है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। SC forms panel to guide judges about sensitivity compassion।
once over a year after a high court judge used explicit language into to narrate a sexual assault, ठीक है ना, high court judge used explicit language to narrate sexual assault on a minor girl in judicial order. तो प्रॉब्लम क्या थी, दैट हाई कोर्ट जज ने अभद्र लैंग्वेज, बेकार लैंग्वेज यूज करी जब वो डिफाइन नरेट कर रहा था सेक्सुअल असॉल्ट जो एक माइनर लड़की के साथ हुआ, जब वो एक ऑर्डर लिखवा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा भैया इनको अकल देने की जरूरत है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट हैज असाइंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी जस्टिस अनिरुद्धा बोस to draw guidelines to infuse the qualities of sensitivity and compassion in judges, especially in context of vulnerable cases। तो यहाँ पर उन्होंने जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी की डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, अनिरुद्धा बोस जो हैं, ठीक है ना, उनको ये ड्यूटी दी है कि आप कृपया करके कुछ गाइडलाइंस ड्रॉ करें, ठीक है ना, कि जहाँ पर जो सेंसिटिव केसेस हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, ठीक है ना, कि क्वालिटी की कंपैशनेट और सेंसिटिविटी कैसे लेकर आनी है। इमेजिन जो ऐसे बात कर रहे हैं, जो उनके घर सर्वेंट्स होते होंगे जो सरकार ने उनको प्रोवाइड करे गए हैं, उनके साथ वो कैसे बात करते होंगे, बहुत बुरी तरह से बात करते हैं। यू नो, आई हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स एंड देयर वाइव्स एंड देयर किड्स मिसट्रीटिंग द ड्राइवर्स, द कुक्स, मतलब वो कामते हैं कि मेम साहब आ गई है, जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, मतलब एंड आई इमेजिन कि इतना बुरा कर्मा कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी तो तुम ये कर्म भरोगे और फिर तुम सोचोगे पता नहीं तुम्हारी जिंदगी कितनी बर्बाद क्यों हो गई है, क्योंकि तुम्हारे पास जब वो राइट थी तुमने किसी और की जिंदगी बर्बाद करी। सो गुड कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ 3 judge bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, a former top judge, to include legal practitioners, academia, social work into the expert. The court said the committee report should be comprehensive, written in simple language, ठीक है ना। Committee to include legal practitioners, academics and social workers in the expert committee. The court said the committee should comprehensive easy language में, तो कोर्ट हाइडेड there were several offensive words, dialects, ये सब जो सोसाइटी में यूज होते हैं। उसके बाद नेवी का क्या चल रहा है, नेवी का इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चल रहा है 2026 में, और ये कहाँ पर हो रहा है, विशाखापट्टनम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखापट्टनम, ठीक है ना। तो 70 warships reviewed by President Draupadi Murmu, including those of friendly foreign navies, उनकी भी शिप्स आई हुई हैं, ठीक है ना। INS विक्रांत जो है वो इंडियन इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर हमारे प्लेन्स लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। तो INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत इज
indigenously built aircraft, indigenously built aircraft। ठीक है, उसके बाद प्रोपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोवर्शियल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय एनजीटी ऑफ कैलकटा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैलकटा बेंच ने उसको अप्रूव किया है। ठीक है ना। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट envisages ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गैस, सोलर वेस्ट। ठीक है, ये सारा हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, बाकी सारा हमने डिस्कस कर लिया था, रीजन क्या है और ये सारा है। ये जो है एस्से राइटिंग वाले बच्चे जो है वो नोट कर सकते हैं, जो सेकंड मैंने पॉइंट नोट किया है। इसके अंदर बता रहे हैं कि ऐसी एक आइलैंड खराब हुआ था, लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ा था। शी कुड नॉट लीगली परचेज अ बुक। अब यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ रहा है कि एआई के अंदर जो कॉपीराइट का है कि एआई यूज कर रहा है ट्रेन करने के लिए मटेरियल जो कि कॉपीराइटेड है किसी का, तो उसके ऊपर ये बात हो रही है। इसमें से एमसीक्यू अभी तो नहीं बनेगा कुछ भी। अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक फोर्स्ड इंडिया टू कन्फ्रंट द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस जम्मू एंड कश्मीर में बंद कर दी थी, अब खोल दी गई हैं, तो उसके बारे में बात हुई है। उसके बाद सोशल जस्टिस डिसेंट वर्क एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हो रही है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ग्लोबल साउथ। ठीक है, और 20 फरवरी को क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। विल्सन सीनियर एडवोकेट एंड राज्यसभा एमपी ऑफ द द्रविड़ा मुनेत्रा खजगम पार्टी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल to amend the constitution in order to bring diversity in judicial appointments and set up regional benches of Supreme Court। अब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, और तो आराम से नोट करेंगे, और इसके नोट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं और एक तरीके से बनेंगे, तो इसके नोट्स मैं आपके साथ साथ बनाऊंगी। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना, प्राइवेट मेंबर बिल, सॉरी फॉर द वर्ब, प्राइवेट member bill by Rajya Sabha MP, member of parliament, who is P. Wilson। Now P. Wilson कौन है? P. Wilson senior advocate है, and कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम। तो ये एक प्राइवेट बिल लेकर आए, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, इस चीज के लिए, एक टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें क्या लेकर आना चाहते हैं? ब्रिंग डाइवर्सिटी, ब्रिंग डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। वो चाह रहे हैं कि मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी भी बने मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, एंड वुमेन बने। सेटअप रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में क्यों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा साउथ में और वेस्टर्न, ईस्टर्न और भी स्टेट्स में होना चाहिए, इजी असेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए। और मोरओवर केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग है तो शायद वो भी कम हो जाए। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करेंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो यहां पर हु इज गोइंग टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? हु इज गोइंग टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द प्रेसिडेंट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट का जज, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फाइन।
then shall be appointed by president after consulting by CJI, the chief justice of the high court and the governor of the state. ठीक है ना, chief justice of India, ठीक है, governor and chief justice of high court, ठीक है ना, अगर हाई मतलब अपॉइंट कर रहे हैं तो एक मिनट, हाँ चीफ मैं भी कहूँ, ये मैंने गलत पढ़ लिया, और हाई कोर्ट का अपॉइंट हो रहा है तो आर्टिकल 217 क्या कहता है, प्रोवाइड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लिखेंगे जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग with chief justice of the high court प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. ऑब्वियस ही बात है, उसी स्टेट के गवर्नर से पूछेंगे. फिर आर्टिकल 130 क्या कहता है, प्रोवाइड्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन दिल्ली और सच अदर प्लेस एज अपॉइंटेड बाय सीजीआई विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब बेंचेस की बात कहीं ना कहीं हो रही है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइड शैल बी सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट shall be in Delhi or such other place as appointed by CGI with approval of central गवर्नमेंट. तो मतलब आर्टिकल 130 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, दिल्ली में तो होगा ही, दूसरी जगहों पर भी हो सकता है, सीजीआई विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम बात करेंगे कोलेजियम सिस्टम के बारे में. तो एक्चुअल अपॉइंटमेंट होती क्या है, व्हाट गोज अराउंड, ये तो फॉर्मल सी चीजें हैं जो हमने पढ़ ली, ठीक है ना, फॉर्मल सी चीजें अभी तक पढ़ी, बट हमारे को पता होना चाहिए अ सिस्टम कॉल्ड एज कोलेजियम सिस्टम. ठीक है ना, किसके बारे में पता होना चाहिए, कोलेजियम सिस्टम, दैट इज ग्रुप ऑफ जजेस अपॉइंटिंग जजेस. ठीक है, बट ये आया कहाँ से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सिंपली बोल देती है दैट प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, बट क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, एज पर द प्रोसेस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जुडिशरी टिल द 1980s. अब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी टू अपॉइंट द जजेस 1980s तक. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ फर्स्ट जजेस केस 1981. तो फर्स्ट जजेस केस 1981 में क्या हुआ, फर्स्ट जजेस केस 1981 सुप्रीम कोर्ट upheld the primacy of the executive in judicial appointments since it is accountable to the people. तो इन्होंने कहा कि हाँ एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट में, क्योंकि ये लोग अकाउंटेबल टू पीपल हैं. तो ठीक है, जो चल रहा है कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले कर रही है, फाइन, ओके. बट इन्होंने ये भी कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल फेवरेटिज्म. ठीक है ना, फिर इन्होंने कहा हाउएवर कंसिडरिंग द नीड टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल फेवरेटिज्म, सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस के क्रिएटेड कोलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. ठीक है ना, उसके बाद हुआ सेकंड जजेस केस. सेकंड जजेस केस 1993 का ये केस हुआ, और इसके अंदर क्या हेल्ड किया गया, सेकंड जजेस केस में कहा गया, ठीक है ना, क्रिएटेड द collegium system for appointment of judges. और इन्होंने क्या कहा, क्यों, वाई, ऐसा क्यों किया, रीजन क्या दिया इन्होंने, रीजन इन्होंने दिया कि देखो भैया, कंसिडरिंग द नीड टू मेंटेन
considering the need to maintain the independence of judiciary and insulate it from political favoritism. ठीक है ना, कि हमें इसको इंसुलेट, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वी हैव टू इंसुलेट इट एंड पॉलिटिकल फेवरेटिज्म से बचाने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कोलेजियम सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें कोलेजियम सिस्टम लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आया थर्ड जजेस केस। कौन सा आया? थर्ड जजेस केस ऑफ द ईयर 1998। ठीक है ना। रीअफर्म्ड सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, द कोलेजियम कंसिस्ट ऑफ CJI। ठीक है ना। और इसके अंदर रीअफर्म्ड अबव ओपिनियन। ठीक है ना, जो ऊपर का था वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म कर दिया। ठीक है ना। अब देखो यार, ये थोड़ा याद तो करना पड़ेगा कौन सा केस कब कब हुआ, यू हैव टू लर्न इट, बट यस दिस इज द होल स्टोरी। ठीक है ना। अब कोलेजियम सिस्टम में होता कौन कौन है? ठीक है ना, कोलेजियम सिस्टम में होता कौन कौन है ये हम बता देते हैं। कोलेजियम सिस्टम के अंदर कोलेजियम कंसिस्ट ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड 4 CJI विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और CJI विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉर हाई कोर्ट्स। ये आप नोट रख लेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कौन कौन होता है। उसके बाद द कोलेजियम इनिशिएट्स द प्रपोजल। तो अब इसमें सिस्टम कैसा चलता है? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट होता क्या है? मैंने कहा था ना ये थोड़ा लंबा चलेगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर होता है बेटा जी, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस टू हायर। नाउ यहाँ पे क्या है? कोलेजियम जो है, कोलेजियम इनिशिएट्स द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट of judges to higher judiciary and sends the recommendation to central government। बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं कि भैया इस बंदे को हमारे ओपिनियन में बना देना चाहिए जज। ठीक है। सेंटर में रिटर्न द रिकमेंडेशन। क्या है? सेंटर में रिटर्न अ रिकमेंडेशन in case of any objection. However, if collegium reiterates, the recommendation, appointment should be made। तो मतलब यहाँ पर ये बताते हैं कि भैया इस बंदे को हमारे ओपिनियन में जज बना देना चाहिए। ठीक है ना। किसको? सरकार को। सरकार रिकमेंडेशन रिटर्न कर सकती है चाहे तो। ठीक है ना, इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन। बट अगर दोबारा से कोलेजियम के इसको ही बनाना है तो रिकमेंडेशन, इफ कोलेजियम रीआइट्रेट्स द रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट शुड बी मेड। अपॉइंटमेंट बनानी चाहिए पड़ती है। द कोलेजियम system has ensured the independence of judiciary from the executive in the matter of appointments। अब ये क्या कह रहे हैं? कोलेजियम सिस्टम का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसका एडवांटेज देखें क्या है कोलेजियम सिस्टम का, लिखेंगे कोलेजियम सिस्टम, ये ऐसे वालों के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं तो रहने दे। कोलेजियम सिस्टम हैज इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, independence of judiciary from executive।
बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसका, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट हो कैसे रही है, तो यहां से ये जजों के नाम जा रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस बेसिस पे जा रहे हैं, कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हो किसको जज बना दो, इतने सारे लॉयर्स हैं, वो तो रिश्तेदारी पे देखते हैं ना कि ये इसका दामाद है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ठीक है ना। अब परिवारवाद को खत्म करने के लिए सरकार लेकर आई थी एक सिस्टम, परिवारवाद को खत्म करने के लिए, नेपोटिज्म जिसको हम कहते हैं, पार्लियामेंट केम अप विद अ सिस्टम विच वाज नोन एज एनजैक। ठीक है, इसके नोट ज्यादा ही लंबे हो गए हैं मुझे पता है, बट भैया पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एनजैक, ठीक है ना, एनजैक निंजा टेक्निक लेकर आए थे ये, निंजा टेक्निक चली नहीं, एनजैक। अब एनजैक में क्या है, एनजैक में ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो ये क्या है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इन 2014, ठीक है ना। और क्या सेटअप किया, सेटअप नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। अब एनजैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अब इसने क्या करना था, टू प्रोवाइड, ठीक है, एनजैक टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, इसने क्या करना था, एनजैक टू प्रोवाइड recommendations to the executive for the appointment of judges। मतलब ये कमिटी जो थी ना, इन्होंने बोलना था एग्जीक्यूटिव को कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना था कि इसको बना दो, ठीक है ना। Now, the NJAC was to consist of Chief Justice of India, 2 senior judges, Union Law Minister and 2 eminent persons। ठीक है, अब NJAC में कौन होना था, NJAC was to consist of, NJAC was to consist of CGI, 2 senior judges, Union Law Minister and 2 eminent persons। अब ये जो तो eminent persons थे, इनकी सिलेक्शन पे भी क्वेश्चन था। नाउ दिस वाज हाउएवर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। फॉर 5th पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट struck down in 2015 as it violated the basic structure of independence of judiciary। ठीक है ना, बट अब मतलब वो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है जी, नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जो इनका रूल चलता है उसको बेसिकली मुझे तो लगता है खतरा था, क्योंकि इनके आगे बेटे बेटियों को भी तो बनना होता है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, उसको खतरा था, तो इसीलिए इन्होंने ये सब किया, ठीक है ना। क्योंकि अब सूर्यकांत जो जस्टिस आए हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही जरूरी चीज है, हमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम अब आगे, ये पूरा हमने कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे, चलिए, ठीक है। द कोलेजियम, अब इसमें व्हाट इज द बिल, अब बिल क्या कह रहा है, अभी और आगे नहीं भागना नहीं है, चलो चलो यहाँ पे बिल क्या कह रहा है, बिल कह रहा है, बिल जो आया था, हमारी बात तो बिल से स्टार्ट हुई थी ना कि एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, बिल कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द एनजैक, ठीक है, तो द बिल यहाँ पर आ गया, इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर मैंडेट्स अ ड्यू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यहाँ पर द बिल लिखकर आप पूरा नोट करोगे ये कि वुमेन को, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ऑल्सो सेट 90 days फॉर गवर्नमेंट टू नोटिफाई द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलेजियम, तो ये हम नोट कर लेंगे कि बिल क्या कह रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड सोशल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। यूनिसेफ जो है, टू यूनिसेफ ICC पार्टनरशिप highlighted children's empowerment and their right to play at the ongoing T20 World Cup, ये लिख लेंगे नोट।
Two young athletes from Ahmedabad did a trophy walkout at the start of India-Netherlands match. Bengaluru firm unveils 2 AI language models, that is named Vikram. ये हम कर चुके हैं. US reveals details of Chinese nuclear test. US reveals details of Chinese nuclear test conducted in June 2020. Bangladesh will become safe land for people of all faiths, says Tariq. देखेंगे जब बनेगा. Iran Russia to conduct joint naval exercise का नाम क्या है? Iran and Russia will conduct maneuvers in Sea of Oman following the latest round of launch exercise Strait of Hormuz. तो अब ना ये नोट कर लो बस इतना ही, ठीक है ना. उसके बाद नाम वाम थोड़े दिन तक आ जाएगा हमारे पास, फिर देखेंगे. Evicted from summit for passing off Chinese robot as own. ये तो बहुत ज़्यादा ही आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना. ये नोट कर लेंगे. गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना. गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत बदनाम हो गया अब. सो गाइज that was it. Do subscribe to the channel, do like the video and do hit the bell notification on and do comment कि आपको सेशन कैसा लगा. ठीक है. बाय बाय एंड टेक केयर.